हेलो एवरीवन। अभी देखिए नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, जिसमें लिखा है कि पोस्ट प्रेफरेंस की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और मुझे इसका लग भी रहा था कि एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि जिस दिन पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म रिलीज हुआ था उस दिन लोग कर ही नहीं पा रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। एक तो वो कोल्ड की प्रॉब्लम भी थी और खुल भी नहीं था काफ़ी लोगों का, तो मुझे लग तो गया था कि ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो देखिए एक्सटेंड हो गया है और ये 2 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया, रात के 12 बजे तक। तो जिसने अभी नहीं भरा है या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो अभी आप कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी लोगों को मेल आया है फिल करने के बाद। तो देखिए, एक तो ये लाइन आप पढ़ लीजिए, बहुत हाईलाइट करके एसएससी में दे रखी है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट आफ्टर फिलिंग देयर प्रेफरेंस दे मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। ऐसा ना हो कि कुछ कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी पूरा टाइम लगा के अच्छे से जो 67 पोस्ट है वो फिल कर ले, तो और उसको जस्ट करने के बाद वहाँ क्लोज बटन आ रहा है, उसको क्लोज करके चले जाएँ। वहाँ पर जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन को दबाना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर एक आपने नोटिस करा होगा, तो वहाँ लिखा आ रहा है कि प्रिंट। तो जो प्रिंट का बटन आ रहा है, उसको आप अपना प्रिंट करके रख लें। बिकॉज़ देखिए, जी ये होता है प्रूफ। अब प्रूफ की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू। और देखिए मैं आपको बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि इंडिया में ना, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो प्रूफ की जो इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंट की, वो बहुत ज़्यादा है। आप जब गवर्नमेंट जॉब में आएँगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। लाइफ़ चेंज हो जाती है एक डॉक्यूमेंट से। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके सारे काम तुरंत हो जाएँगे, और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, काम रुक जाएँगे आपके। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रूव करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप तुरंत प्रूव कर लोगे, और डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो याद रखना लाइफ़ में आज से कि जो एक डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट रखो, प्रिंट करके रखो सारी चीज़ें, सारी जितनी प्रूफ आप ले सकते हो, ठीक है? तो ये प्रिंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, और सबमिट बटन दबाना ना भूलें। और आप ये चेक करिए कि आपको एसएससी से मेल आया है या नहीं आया है। देखिए आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है, ठीक है? उस पर मेल आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स करते क्या है, जैसे किसी के फ़ोन में 4 मेल लॉगिन है, ठीक है? और वो किसी गलत मेल पे देख रहे हैं। तो उसी को चेक करना है जो रजिस्टर्ड है, पहली बात। कई बार लोग भूल जाते हैं। और नहीं आया है, तो फिर देखिए एक बार आप ये देख लीजिए आपने भरा है या नहीं भरा है, सबमिट बटन क्लिक करा है या नहीं करा है, तो इसको इंश्योर कर लें, ठीक है? देखिए अब ये देखते हैं, जिन लोगों के नंबर कम हैं, तो उनको पोस्ट प्रेफ़रेंस भरना चाहिए। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट प्रेफ़रेंस को स्किप कर रहे हैं। आप सपोज़ करिए आपके 300 नंबर से कम है और आपको लगता है आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो आप पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल करने में फ़ायदा है, ठीक है? अब सपोज़ करिए कि कट ऑफ कल को कम चली जाती है, तो एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। आप नहीं भरेंगे तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है? और अगर आप भरेंगे तो एटलीस्ट अगर कट ऑफ कम जाती है तो मिलने के चांसेज़ हैं। तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट है। और सपोज़ करो आपको जॉब नहीं मिली, तो आपको कम से कम अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल करना तो आएगा। आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? आपको नेक्स्ट सीजीएल 2025 की तैयारी करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर ये फॉर्म फिल करना है। तो आपको कम से कम रहेगा तो कि मैंने फिल करा है, मुझे पता है। थोड़ी कन्फ्यूज़न दूर होती है। तो फिल करिए, आपके नंबर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो प्रेफ़रेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग भरिए। आपको चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर, आप जीएसटी इंस्पेक्टर फिल करो, भले ही आपके नंबर कम है, क्या होगा? नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे मत सोचिए कि पोस्ट प्रेफ़रेंस फिल फॉर्म फिल ही ना करें। कोई काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फिल करें या ना करें। करो, आपने मेहनत करी है, 300 नंबर लाना आसान नहीं था, ठीक है? 300 नंबर लाना भी मुश्किल था, लेकिन वो तो ये है कि चलो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, तो जॉब नहीं मिल पा रही है। लेकिन 300 की भी अपनी एक वैल्यू है। इतना आसान तो होता नहीं 300 नंबर लाने। आपने भी पूरे साल मेहनत करी होगी, तब आपके जाके 300 नंबर आए होंगे, ठीक है? ज़रूर पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल करिए। लाइफ़ ऐसी है, कभी भी यहाँ कुछ भी हो जाता है। जिसने पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल करा होगा एटलीस्ट उसके पास ये तो होगा कि शायद जॉब लग जाए अगर कट ऑफ कम गई है। और अगर आपने फिल ही नहीं करा होगा तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ठीक है? आप जाके फिल करिए। और लगती है अच्छा है और कुछ नहीं होता है तो भी इट्स फाइन। सीरियल 2025 की तैयारी करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके पास 3 से 4 महीने, 4 महीने पूरे भी नहीं हैं। 4 महीने पूरे नहीं हैं, आप 3 महीने मान के चलिए, कुछ दिन तो वेस्ट ही हो जाते हैं। कभी सपोज़ करिए कोई कुछ भी काम आ गया, कुछ काम आ जाए, इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं,
तो 3 महीने भी आपके पास पूरे-पूरे हैं ऑलमोस्ट, तो आपकी अगर तैयारी ठीक है, तो आप 3 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो अभी। टियर 1 आपका इतना है कि इतना पढ़ लो कि टियर 1 अभी क्वालीफाई हो जाए और अपनी मेंस के लिए बहुत ऐसी प्रिपरेशन करो कि भई मेंस के लिए तैयारी अपनी अच्छी रहे। और अपना रिवीज़न करते रहें। रिवीज़न की बहुत इम्पोर्टेंस है एसएससी में, ठीक है? और पीवाईक्यूज़ पे बहुत ध्यान दें और डेली मॉक दें। और मॉक मैं भी देता हूँ लाइव, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। आपको हेल्प मिलेगी कि हाउ टू अप्रोच टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे मार्क करते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे एक स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम की सिचुएशन और घर की सिचुएशन अलग होती है। घर पे इंसान के पास अपना खुद का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर इंसान थोड़ा ईज़ में रहता है कि भई हो जाता है वो बायोलॉजिकली ऐसे ही होता है कि जहाँ पर हमें कंफर्टेबल फ़ील होता है, वो हम काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेंटर में पहुँचते हैं, सेंटर का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा होता है जहाँ पर हमारे ऊपर थोड़े से ऐसे आने लगता है कि भई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट डे होता है। तो उस दिन थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस अलग होती है। तो कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा अगर आप मॉक देखेंगे मेरे। मैंने लाइव मॉक अपलोड कर भी रखे हैं और मैं करता भी रहता हूँ, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।